रिकॉर्ड करो, बहुत मजा आएगा। अभी देखना बहुत फायर है वो किस्म। अरे बाबे लगे ना गुरु। अरे बंद हो गया जा। ओ भाई नचाओ भाई नचाओ। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है आत्मन और आज हमारे पास है बलेनो, मारुति सुजुकी बलेनो। इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गाड़ी अपने में ही सफिशिएंट है। जल्दी से शुरू करते हैं रिव्यू। फ्रंट से स्टार्ट करता हूँ सीधे। और जो लुक है गाड़ी का वो सेम आपको मिलता है ग्लैंजा में भी, जो कि है इसकी सिबलिंग और जुड़वा है दोनों। तो अंतर क्या है ये भी आपको बता देता हूँ। अगर आप ग्लैंजा लेने जाते हैं तो आपको ये ग्रिल जो है वो डिफरेंट मिलेगी। इस ग्रिल में आपको यहाँ मारुति में जो है जो एडिशन है वो इस तरह का कुछ मिलेगा और टोयोटा में स्लाइटली डिफरेंट ग्रिल आपको देखने को मिलती है। और ये भी बता देता हूँ कि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है, ये उससे नीचे वाली सेकंड टॉप यानी जीटा वेरिएंट है। इसके ऊपर भी वेरिएंट आता है अल्फ़ा, बट काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें भी आपको ऑफ़र की जा रही हैं। तो क्या आपके लिए ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट साबित हो सकता है? ये इस वॉक अराउंड में हमारा बात करने का मकसद हमारा रहेगा, इस वॉक अराउंड का भी। और जो हमारा टेस्ट ड्राइव पोर्शन रहेगा उसमें भी हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं। और बात करते हैं हेडलैम्प्स की। तो हेडलैम्प्स में आपको प्रोजेक्टर यूनिट्स मिलते हैं विथ एलईडीज़ और इनफैक्ट ये एचआईडीज़ हैं। अगर प्रिसाइजली बात करूं तो इसमें आपको एक एल शेप डीआरएल मिलता है जो कि देखने में सुंदर लगता है। इसके अलावा आपको ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये अलग से लगवाया जाता है फॉर प्रोटेक्शन रीजंस, सेफ्टी रीजंस के नाते। फॉग लैंप, आपको फॉग लैंप हाउसिंग जो है उसमें आपको यहाँ हल्का सा प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिल रहा है, ब्लैक कलर का। और ये जो है हैलोजन है तो ये भी अच्छी बात है कंसिडरिंग द यूज़ ऑफ फॉग लैंप्स। और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल रही है। तो एक काफ़ी क्यूट सा लुक आता है, लेकिन कुछ अजीब सा भी लगता है सामने से। ऐसा लगता है कि ये मतलब खाने चली आ रही है आपको, कुछ ऐसा लगता है देखने में ना। तो खैर ये कुछ ट्रेडमार्क डिज़ाइन है जो आपको देखने को मिलती है बलेनो में भी और ग्लैंजा में भी। आइए साइड में आते हैं। साइड में जो व्हील्स हैं इनमें आपको जो मशीन कट डिज़ाइन है वो फॉलो की जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं ग्रे का यूज़ किया गया है, मेटालिक एक्सेंट्स हैं, ग्रे है, ब्लैक है, पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर लगते हैं। और इनकी प्रोफाइल यहाँ से देखने में आपको थोड़ी सी लो ज़रूर लग रही होगी, पर टेस्ट ड्राइव के लिए जुड़े ज़रूर रहिएगा, कहीं भाग मत जाइएगा। अगर भागेंगे तो वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इन टायर्स की जो परफॉर्मेंस है उसकी बात मैंने की है टेस्ट ड्राइव में। और आइए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ये 195 55 R16 यानी 195 55 R16 195 सेक्शन के 195 सेक्शन के टायर हैं। तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लेकिन ठीक ठीक ग्रिप ऑफर करते हैं। वो सब टेस्ट ड्राइव में देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा बोर नहीं करना है आपको। ORVMs में जो है आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिलते हैं इन बिल्ट, और इसके अलावा कुछ और एक्सेसरीज़ गाड़ी में इंस्टॉल कराई गई हैं। सारी एक्सेसरीज़ दोस्तों ओरिजिनल हैं, नेक्सा से परचेज़ की गई हैं, शोरूम से डायरेक्टली परचेज़ की गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, वाइज़र इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा जो क्रोम डोर हैंडल्स हैं ये सब गाड़ी में एज़ इट इज़ आते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर भी है। तो काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं आपको। इस सेकंड टॉप वेरिएंट में रिक्वेस्ट सेंसर पहले से दिया जाता है, एज आफ्टर मार्केट इंस्टॉल नहीं कराना पड़ता है। इसके अलावा आइए रियर एंड को भी ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या उसमें डिफरेंसेस हैं। ग्लैंजा के कंपैरिजन में कोई डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल सेम है। ग्लैंजा में भी ऐसा ही रहेगा, अपार्ट फ्रॉम द लोगो आपको हल्का सा डिफरेंट मिलेगा ज़रूर से देखने में। बलेनो की बैजिंग रहेगी और कोई मॉडल वर्ल्ड की बैजिंग नहीं है, तो सब कुछ बिल्कुल सादा और सुंदर, सोफिस्टिकेटेड ये गाड़ी लगती है। और डिज़ाइन लैंग्वेज की जहाँ तक बात है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रखा गया है, बहुत शार्प एंगल्स और लाइंस और क्रीजेस नहीं आपको दिखेंगी। तो कह सकते हैं
कि इट विल लास्ट थ्रू द ईयर्स, इट विल लास्ट द टेस्ट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन लैंग्वेज। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये आपको बिल्ट इन नहीं आता है, मतलब जब आप परचेज़ करते हैं गाड़ी तो आपको नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। इसमें इसे इंस्टॉल कराया गया है आफ्टर मार्केट। इसके अलावा जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको मिलते हैं पहले से। टेल गेट ओपन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर है यहाँ से। और हमने इसमें अपना सब कचरा भरा हुआ है तो ये आप देख सकते हैं। इस कचरे के थ्रू हम आपको ऐसे क्वालिटी वीडियोस दे पाते हैं, तो उसके लिए तो हमारे साथ युवराज भाई हैं आज हमारे अविनाश बाबू नहीं हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो बूट स्पेस मुझे समझ में आ रहा है वो डिसेंट है, नॉट द बिगेस्ट और पर ठीक है, मतलब ठीक ही है। आप देख सकते हैं इसमें कवर है गाड़ी का। इसके अलावा इसमें जो स्पेयर व्हील है ये भी आपको, इसमें बूट मैट भी इंस्टॉल कराई गई है। इसमें आप देख सकते हैं ये स्पेयर व्हील जो है वो आपका नॉर्मल है, स्टील रिम है, स्पेस सेवर टायर आपको इसमें दिया जा रहा है, तो हल्की फुल्की कॉस्ट कटिंग पर ठीक है। और इसके अलावा पार्सल शेल्फ जो है एज़ यूजुअल है। तो आइए बंद कर लेते हैं इसको। और गेट्स जो है बंद करने पे डिसेंटली स्टर्डी फील होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट डिसेंट फील होते हैं। आप देख सकते हैं ओपन करने के बाद ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक है। और 3 स्टार रेटिंग मिली है तो ठीक है उस हिसाब से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक है। और मारुति में आपको ऐसी ही मिलेगी, चाहे आप सबसे सस्ती गाड़ी ले लीजिए चाहे सबसे महंगी गाड़ी ले लीजिए, ऐसा ही रहता है, तो कोई बात नहीं है उसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे काफ़ी अच्छा एडिशन लगा। नेक्सा का जो बैज है जो इसमें दिया जा रहा है वो नेक्सा का स्कफ प्लेट इंस्टॉल करा सकते हैं आप। आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है, आफ्टर मार्केट इन द सेंस नेक्सा से ही आप खरीद पाएंगे इसको। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेग रूम, जी हाँ, बहुत बढ़िया वाला लेग रूम इसमें मिलता है, आप इसमें फैल सकते हैं बिल्कुल। और मैं बैठ के भी आपको दिखाता हूँ दूसरे एंगल से। इसमें जब आप बैठते हैं तो खासियत जो है वो ये है कि इतना लेग रूम शायद ही आपको किसी हैचबैक में मिले। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा नी रूम, अच्छा खासा हेड रूम और अंडर थाई सपोर्ट एक मेरे हाइट के बंदे के लिए, मतलब 5'10", 5'9" और इवन 6 फीट। युवराज भाई हैं हमारे साथ, आज शूट यही कर रहे हैं बट बहुत बढ़िया वाला शूट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बैठते हैं ये तो इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इससे आप समझ सकते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो सीट है ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, उसके बाद जो है कि आप आत्मन का कंफर्ट देख रहे हो, तो फिर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया जो एडजस्टमेंट पोजीशंस हैं ये युवराज भाई ने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट की है। तो मतलब एक 6 फीट 3 या 4 इंच का भी बंदा आप आगे बैठाते हैं तो कोई प्रॉब्लम पीछे वालों को नहीं होने वाली है। लॉन्ग डिस्टेंसेस में ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सीट का कंफर्ट एक हैचबैक, एक प्रीमियम हैचबैक को कंसिडर करते हुए मुझे सुप्रीम नज़र में आ रहा है। इसके अलावा पीछे की और थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक पावर आउटलेट भी मिल रहा है 12 वोल्ट का, तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो है USBs वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े। इसके अलावा दोस्तों आपको जो सीट कवर्स हैं ये आफ्टर मार्केट हैं, ये अलग से लगाया जाता है। इसमें मिलते जो है वो नेक्सा में ही हैं बट अलग से लगाया जाता है। इसमें ऑल्दो फैब्रिक सीट्स आती हैं और इसमें आपको जब आप ऐसे कोई सीट कवर लगवाएंगे तो आपको सीट बैक पॉकेट्स भी मिल जाएंगी चेन के साथ, तो अच्छी चीज़ है। पीछे और कुछ नहीं है। चलते हैं आगे, फ्रंट का इंटीरियर भी हल्का सा ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या है। ओके, तो फ्रंट में बैठते हैं और सीट जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है इंटीरियर की हल्की सी बात कर लेते हैं क्या है। आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफ़ी गुड टू होल्ड और बहुत प्रॉपर साइज़ का मिलता है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। और इंटीरियर क्वालिटी की मैंने वहाँ बात की ही बहुत अच्छी नहीं है, तो वही चीज़ आपको फ्रंट में भी देखने को मिलती है बट डिसेंट है। और भी गाड़ियों में मैंने देखा है बट ये प्लास्टिक मुझे कंपेरेटिवली ठीक लगा है। बट कुछ चीज़ें मुझे फील हुई जो हल्की सी दबने वाली जो है, हल्का सा स्क्विजीनेस है। इनको मैं एडवाइस करूँगा कि अगर आप मारुति कोई भी गाड़ी परचेज़ करते हैं तो इनको रेगुलरली मेंटेन करें, इन पे आप इनकी सफाई करते रहें, पॉलिशेस वगैरह लगाते रहें, तो आई थिंक कि वैक्स वगैरह लगाते रहेंगे और प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे तो इनमें फेडिंग के इश्यूज़ नहीं आएंगे आगे चल के, तो वो बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा इंटीरियर काफ़ी क्लासी फील होता है, जो डायल्स हैं बड़े सुंदर लगते हैं देखने में। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जो है आपको ग्राफिक्स समझ में नहीं आएंगे, सब कुछ एकदम
रीडेबल कंडीशन में है। इसके अलावा जो आपका MID है इसको भी आप प्रॉपरली व्यू कर सकते हैं। यहाँ से पावर टॉर्क के फिगर्स आपको सब देखने को मिल जाएंगे। जो MID का डिस्प्ले है, बड़ा ही क्रिस्प डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो देख सकते हैं आप। और इसके अलावा 1000 किलोमीटर चली है, बहुत ज़्यादा चली नहीं है गाड़ी, तो एकदम नई कंडीशन में है। और इसी में हमने इसको बढ़िया से इसका रिव्यू भी कर लिया है। तो दोस्तों सीट की भी बात कर लेते हैं। तो लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी बोल्स्टरिंग है सीट की, तो बहुत ही बकेटेड वाला फील आता है, एकदम आप आराम से बैठ सकते हैं, लंबी दूरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो एकदम लोड्स ऑफ स्पेस है आपको, बड़े ही प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है। सेंटर कंसोल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस है अपना वॉलेट वगैरह रखने के लिए। इधर भी आपको अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, जो सामान रखना चाहें जो मर्जी आपकी यहाँ रख सकते हैं। यहाँ अपने कीज़ वगैरह रख सकते हैं या अपना वॉलेट रख सकते हैं इधर भी। उसके अलावा आपको यहाँ पावर आउटलेट दिया जा रहा है और साथ में आपको USB और ऑक्स के पोर्ट्स भी दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इंफोटेनमेंट सिस्टम की भी हल्की सी बात कर लेते हैं। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मारुति की सबसे सस्ती गाड़ी में और सबसे महंगी गाड़ी में मिलता है, तो कुछ अलग नहीं है इसमें, लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। तो अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि यूज़ करने में लैगी नहीं है, ये इसमें लैग नहीं आता है, आप बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक एक टच जो है वो एकदम प्रॉपर फील होता है और लगता है कि ग्राफिक्स वाइज भी आपको ठीक पड़ेगा देखने में, यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आपको उस सेंस में नहीं आएगी। बट बात करते हैं इंट्यूटिवनेस की, कितना यूज़र फ्रेंडली है, तो उस मामले में थोड़ा सा मुझे 19-20 का फ़र्क लगा है यहाँ पे। और मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से, तो उसमें जो है मुझे ऑप्शंस खोजने में थोड़ी सी दिक्कतें फ़ील हुई। तो ऐसा है कि ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं फॉर द टाइम बिंग। बट उसके अलावा मुझे और कुछ फ़ील नहीं हुआ है। ऑडियो क्वालिटी डिसेंट इनफ फील हुई है और वोकल्स अच्छे थे। ट्रेबल स्पेसिफिकली अच्छा मुझे फ़ील हुआ, पर बेस बहुत प्रॉपर फील नहीं हुआ। एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई, ये जो AC का कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, साथ जितने AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये थोड़े से मतलब ख़राब नहीं है यूज़ करने में। इनकी बटन्स की फ़ील बहुत अच्छी आती है, पर जो मुझे फ़ील आया वो ये है कि थोड़ा सा इंट्यूटिव सा नहीं लगता है देखने में। लगता है कि एक आध बार समझने में नए लोगों को शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यही था इंटीरियर का रिव्यू, इसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बकवास करना है नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं टेस्ट ड्राइव की ओर। तो दोस्तों चलिए करते हैं मारुति सुजुकी बलेनो की एक टेस्ट ड्राइव। आप देख सकते हैं सामने मेरे एक खाली स्ट्रेच है, जो कि खाली नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि गाड़ी 750 RPM पे, 750 RPM पे के आसपास रेव कर रही है। और रेव कर रही है कि नहीं कर रही है ये तो पता ही नहीं लग रहा है। मतलब अल्ट्रा रिफाइंड इंजन है। इसके मामले में तो मारुति को एकदम क्या कहते हैं, सलाम ठोकूंगा मैं, क्योंकि रिफाइनमेंट अद्भुत लेवल का है। इस K सीरीज़ के जो इंजन आते हैं, K सीरीज़ के ही इंजन आते हैं। तो K सीरीज़ का जो इंजन है मारुति के अंदर, मारुति की सभी गाड़ियों के अंदर आजकल K सीरीज़ के इंजन आ रहे हैं, ये इनका रिफाइनमेंट जो है अद्भुत वाला है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं कि वाइब्रेशन नील और किसी प्रकार का कोई क्लैटर नहीं आ रहा है। तो BS6 है तो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट और भी हो जाता है। तो अब देर नहीं करते हैं, सीधे करते हैं टेस्ट ड्राइव। इनिशियल एक्सेलरेशन वगैरह भी हम देखेंगे। तो ये है हमारे पास 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। चलिए करते हैं चालू, हैंड ब्रेक को करते हैं नीचे और ओके। तो अगर आप एक नए ड्राइवर हैं दोस्तों, तो इस गाड़ी में आपको चलाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि मारुति कार्स आर अमंग द मोस्ट पॉपुलर इस टर्म्स में अगर हम बातें करें तो। और ये देखिए इतना स्पोर्टी सा रेव आ रहा है, सेकंड गियर में ही मैं हूँ और अराउंड 2000 RPM पे। और ये देखिए 60 के आसपास हैं हम। बिल्कुल एफर्टलेसली रेव करिए, लीनियर एक्सेलरेशन है, ब्रेक भी काफ़ी शोर फुटेड से फील हो रहे हैं
अभी फर्स्ट इम्प्रेशन जो मुझे आया है। और बिल्कुल हैज़ल फ्री इजी टू ड्राइव कार है। ये देखिए सेकंड गियर में अराउंड 3500 आरपीएम के आसपास में आपको पावर बैंड जो है वो थोड़ा सा एंथुजियास्टिक फील होगा, मज़ेदार वाला फील होगा। और अगर आप इजी रेव करना चाहते हैं तो चुपचाप रेव करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर पावर डिलीवरी मिलेगी। और अक्रॉस द रेंज मैंने ये देखा है कि लीनियर पावर डिलीवरी हो रही है। देखिए मैं थ्रॉटल प्रेस कर रहा हूँ लेकिन पावर डिलीवरी लीनियर मैनर में ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको थ्रो कर देगा ये ऐसे सीट पे पीछे की ओर में, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और गियर्स तो अद्भुत स्लिक शिफ्टिंग, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी फ़िलहाल आ गए हैं हम अपनी पेट लोकेशन पे। पुराने वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो चलिए अब रैप करते हैं। देसी भाषा में कहते तो अड्डे पे अड्डे पे आ गए। और ये देखिए 60 इन नो टाइम, बिल्कुल एफर्टलेसली। 80 नो प्रॉब्लम। फोर्थ गियर नोटिफिकेशन भी आ गया। ओके फिफ्थ गियर में है, 100 पहुंच गए हैं बिल्कुल एफर्टलेसली, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। गाड़ी ठीक ठीक फीडबैक भी ऑफ़र कर रही है स्टीयरिंग की तरफ से, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ मतलब मैं एकदम एक्स्ट्रा प्रिसाइज नहीं कहूँगा लेकिन ख़राब भी नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं है कि डिसकनेक्टेड वाली फील जो होती है दोस्तों वो नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि गाड़ी कहीं और भाग रही है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो ये तो नहीं है। और एप्रोप्रिएट वे में मैं कहूँ तो प्लांटेड फील होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं फील होती है। और अगर मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप 80 to 100 चलते हैं तो इट स्टेज़ रियली कंफर्टेबल इनसाइड पैसेंजर्स के लिए भी और आपके चलाने के लिए भी। और यहाँ चूँकि हम हल्का सा टेस्ट ले रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको हल्का सा रेव करूँ, देखा जाए कि कितना प्रिसाइज है एक्सेलरेशन। और हर बार जब भी आप 80 क्रॉस करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। ओके तो अभी मैं थ्रॉटल मैंने जैम कर दिया है लेकिन पावर डिलीवरी लीनियर ही है, ये खासियत है इस इंजन की। तो इस मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इस कारण से जो हमारा फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। सामने भी हमारे बलेनो ही जा रही है। ओके तो अभी तो मौका नहीं मिल रहा है हमें थोड़ा सा रेव करने का, लेकिन देखते हैं। फ्लैट रोड्स पे सस्पेंशन बड़ा मज़ेदार सा फील हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बगल में जो गाड़ी हमारी जा रही है इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए हम आतुर थे लेकिन मिल नहीं पाई। 100 तक इट स्टेज रियली प्लांटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक्स मुझे ठीक फील हो रहे हैं दोस्तों, कोई समस्या उतनी नहीं लग रही है। हंड्रेड के ऊपर पावर ऐसा लग रहा है कि बहुत डीलेड मैनर में आ रही है। इंजन 3000 आरपीएम पे ही रेव कर रहा है। देखिए मैं भगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन देखिए 3000 आरपीएम पे ही इंजन रेव कर रहा है और पावर बिल्कुल डीलेड मैनर में आ रही है। तो 100 के ऊपर आई थिंक आप जाएंगे तो आपको पता लगने लगेगा, वो फील आने लगेगी कि हाँ आप 100 के ऊपर आ गए हैं। तो आई थिंक नॉट द वेरी कंफर्टिंग इन टर्म्स ऑफ हाईवे ड्राइव्स, पर अगर आप 80 to 100 चलेंगे तो बिल्कुल मज़े में आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे ही मैंने 100 क्रॉस किया है और मैंने बोला आपसे कि मुझे पता लगने लगा कि नहीं मैंने 100 क्रॉस कर लिया है, तो दैट मीन्स कि जो नॉइज़ लेवल है कैबिन के अंदर बढ़ा। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 100 के ऊपर जाओगे यार तो बढ़ेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से आया है चीज़ें। टायर नॉइज़ नहीं आई मुझे, बट विंड नॉइज़ कैबिन के अंदर 100 के ऊपर आने लग गई। तो इस टर्म्स में मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ अकाउंट में लेनी होंगी जब भी आप चला रहे हैं। और इट्स अ क्रूज़र 80 to 100 कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर पावर डिलीवरी लेट आती है, डीलेड मैनर में आती है और विंड नॉइज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है। और अभी आप देखिए अगर आप हायर गियर्स में चल रहे हैं लो स्पीड्स पे तो पावर डिलीवरी
थोड़ी सी लैगी सी हो जाती है, तो वहाँ पे आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ जाएगा कुछ ऐसे, और फिर अचानक से RPMs बढ़ेंगे और आप पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, फिर से देखिए, मैं 100 के ऊपर हूँ, मैंने एक्सेलेरेटर जैम किया हुआ है, लेकिन पावर डिलीवरी लेट है, काफ़ी लेट है। और देखिए एकाएक विंड नॉइज़ बढ़ जाती है, टायर नॉइज़ नहीं आ रही उतनी, लेकिन विंड नॉइज़ बढ़ जा रही है। तो दोस्तों विजिबिलिटी की जहाँ तक बात है, तो इसमें जो विंडोज़ दिए गए हैं वो काफ़ी बड़े हैं, फ्रंट विंडशील्ड भी काफ़ी बढ़िया है, और जो एक फ़ील आती है दोस्तों, वो ऐसा लगता है कि आप किसी मतलब काफ़ी स्पेशियसनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, सेंस ऑफ स्पेस तो अच्छा है ही है गाड़ी में। और मैंने जब आपसे बोला कि नहीं ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस हैचबैक्स, तो ये है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि एक तो लेग रूम और सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, उसके अलावा विंडोज़ के बड़े होने से एयरीनेस कैबिन के अंदर बहुत अच्छी वाली रहती है। तो उस मामले में आई थिंक अ वेरी गुड स्कोर कैन बी गिवन टू दिस कार। आइए दोस्तों, इसका टर्निंग रेडियस भी हम चेक कर रहे हैं। ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ओके, मज़ेदार वाला टर्निंग रेडियस है। एक्चुअली 2 लेन रोड पे जो है काफ़ी इजीली मुड़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बैक वैक नहीं करना पड़ा। और सस्पेंशन की थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा था दोस्तों। बैड पैचेस पे अभी हम हल्का सा गए थे, तो बड़े ही एब्जॉर्बिंग फील हुए। टायर्स जो है वो बम्प्स को अच्छे से सोक कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। अंदर जो है वो थर्ड वाली नॉइज़ जो होती है भड़बड़ वाली, वो सब नहीं आ रही थी, तो कोई उसमें टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, मैं जो आपको वर्डिक्ट देना चाह रहा था, जो इंटरप्ट हो गया था पीछे, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एक इजी टू ड्राइव गाड़ी चाहिए तो आप बेझिझक इसको ले सकते हैं। जहाँ तक बात आती है सेफ्टी की, तो ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट बन के आ सकता है। ऑल्दो इस गाड़ी को 3 स्टार मिले हैं, बट चलाने के बाद मुझे फील हुआ कि डिसेंटली प्लांटेड फील होती है ये गाड़ी। बहुत एक्सेस बहुत वो नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा जैसा फोक्सवैगन वाला फील आता है, वो अगर वो ऐसी कोई गाड़ी चलाइए तो वो सब नहीं मिलेगा। बट एक जो चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि एक ईजी टू ड्राइव क्रूज़र है ये। बिटवीन 80 to 100 आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीट कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत दमदार फील होती है उस मामले में। और डेफिनेटली जो स्पेस है, जो अर्गोनॉमिक्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सारे प्राइमरी रीज़न्स, इंक्लूडिंग कितना देती है वाला रीज़न, जो कि जिस कारण से भारत में काफ़ी लोग इस गाड़ी को परचेज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को लेके मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपका डे टू डे कम्यूट जो है वो सिटी के अंदर है, तो मुझे लगता है उस मामले में तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस तरह से कुछ करना है तो करते हैं अगर आप, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और उस मामले में गुड टू गो। हाँ, अगर आप बहुत एंथुजियास्ट नेचर के हैं तो वैसा कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि इसमें मुझे ये सारी चीज़ें कुछ ख़राब नहीं लगी। मतलब जो फीडबैक है स्टीयरिंग की तरफ से वो भी डिसेंट है, कॉर्नरिंग के दौरान डिसेंटली स्टेबल रहती है। तो सारी चीज़ें मुझे डिसेंट लगी हैं, बहुत कुछ ख़राब नहीं लगा है एज सच। ख़राबी के मामले में येस डेफिनेटली सम थिंग्स फील अ बिट चीप। प्लास्टिक की जहाँ तक बात है तो थोड़ा चीप तो फील हो ही रहा है। जैसा कि डैशबोर्ड वगैरह को टच करके देखा तो हल्का स्क्विजी प्लास्टिक जो होता है वो ऐसा दिया गया है, तो वहाँ पे थोड़ा मारुति इम्प्रूव कर सकता है। बट आई थिंक दिस इज़ डन टू कीप द कॉस्ट लो, तो उसको जाने देते हैं। तो अब बिना और कोई बकवास किए अपना वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ।